Hi guys, welcome back to my channel Sanidhi Studio. So we are continuing second part of podcast of नैनदीप रक्षित एंड सौरभ बेदी. So start करते हैं. पॉडकास्ट में जब नयनदीप ने क्वेश्चन पूछा सौरभ से कि जो आपने लीगल केस किया है अपूर्वा के अगेंस्ट और रूरू के अगेंस्ट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे एंड इन फ्यूचर आप क्या ये कंटिन्यू करना चाहोगे या आपका क्या टेक? तब सौरभ ने रिप्लाई किया कि मेरी वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपूर्वा के ऊपर लीगल जो भी मैंने नोटिस भेजा, क्योंकि उसके फादर एक हार्ट पेशेंट हैं एंड मैंने उनकी पूरी फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है. मैं ट्रिप्स पे गया हूँ, मैंने मेरे जो वो भाई और उसकी जो बहन है वो मुझसे बड़े हैं, हम लोगों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया है. तो मैं ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी वन ऑफ द सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने उसको लीगल नोटिस सेंड किया और मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ इस चीज़ के लिए, उसने बोला. और ये कुछ भी नहीं और कभी भी नहीं, मैं अपूर्वा के ऊपर कभी भी लीगल एक्शन ले ही नहीं सकता हूँ और रूरू के अगेंस्ट भी मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने वो केस विड्रॉ कर दिया है. तभी उसने बताया कि रूरू ने ही अपूर्वा को इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया कि वो लाइव आए और सौरभ के साथ ऐसा करे, क्योंकि सौरभ ने एक रूरू को ट्रोल करने वाली रील लाइक कर दी थी. तब सौरभ बोलता है कि ये जो रूरू है ये एक अटेंशन सीकर लड़की, उसको फेम चाहिए और फेम के लिए वो कुछ भी कर सकती है. उसने योगेश के साथ भी यही किया है और वो बिना मतलब में, जो मेरी और योगेश की दोस्ती है, मुझे भी उसने टारगेट करने की, जो कि मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कहीं ना कहीं सौरभ भी कूदा होगा उस लड़ाई में, तभी रूरू अगेंस्ट आई है, क्योंकि सौरभ ने स्टार्टिंग से आकांक्षा और योगेश का पेयर बनाने की कोशिश की है. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रूरू के दुश्मन हुए, क्योंकि आप रूरू के बंदे को किसी और के साथ आप पेयर करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो ऐसा करेगी जरूर. देखिए, कोई भी, मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ, मेरा पीओवी इस स्टैंड पे ये है कि अगर दो लोगों में कुछ दुश्मनी बनी है तो जरूर उसने भी ऐसा कुछ किया होगा कि रूरू ऐसा स्टेप लिया और रूरू ने अपूर्वा को भड़काया और उसको कहा लाइव जाने के लिए, और झूठी सच्ची बातें मिला के लाइव में उसने सौरभ के ऊपर इल्जाम लगाया, जो कि ये है कि उनका जो भी रिलेशनशिप था, जो भी है, उसने बोला कि मैं कभी भी अपूर्वा के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं लाइव पे कभी आके अपने रिलेशनशिप की सारी चीजें नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि जो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है एक अच्छा, मैं उसको बेइज्जत नहीं करना चाहता था. बट कभी कभी क्या होता है कि आप वो जो रेज में और एंगर में ऐसा स्टेप उठा लेते हो, आई थिंक जो अपूर्वा ने किया, जो अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो अब स्प्लिट्सविला के बाद निहारिका के साथ पैर हो रहा है हर जगह. उनके एक सॉन्ग को भी बहुत फेमस कर दिया गया है, वो जो सॉन्ग है मैं नहीं गाऊंगी, उसकी वजह से उन्हें बहुत फेम मिला है. वो दोनों आपस में वीडियो सॉन्ग्स भी कर रहे हैं, सौरभ बेदी और निहारिका तिवारी. पूर्वा का गुस्सा होने का रीजन यही है. देन सौरभ ने एक और बात बताई पॉडकास्ट में कि योगेश को भी गिल्ट वाली फीलिंग है टुवर्ड्स आकांक्षा. योगेश को ये रियलाइजेशन है कि उसने आकांक्षा के साथ गलत किया, जो कि मुझे लगता है कि जो कि वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग है अबाउट योगेश. मतलब सौरभ एक दोस्त के नाते मुझे लग रहा है कि सौरभ अपने फ्रेंड योगेश का स्टैंड भी लेता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसके बारे में पॉजिटिव चीजें बोलकर, मतलब एक पॉजिटिव पीआर जैसा हम कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है. क्योंकि योगेश और आकांक्षा के अगेंस्ट अब बहुत हेट फैलती जा रही है, स्पेशली योगेश के अगेंस्ट. आकांक्षा को तो फिर भी लोग सिंपैथाइज कर देते हैं, बट योगेश इज लाइक अ टारगेट फॉर एवरीबडी, क्योंकि रूरू के साथ भी वो आया, देन रूरू ने भी उसको फिर बाद में वो रूरू के साथ भी वो निभा नहीं पाया, बाद में रूरू ही उसके अगेंस्ट जाके लाइव कर रहे, तो योगेश तो हैज गॉट अ बैड नेम. देन नयनदीप आस्क्ड अबाउट दीक्षा कि वाई डिड यू नॉट अपोलोजाइज टू दीक्षा. तो तब सौरभ बोलता है कि बॉडी ऑर्डर की बात ये सब हम कर रहे थे, मैं आई वॉज नॉट अवेयर कि ऑल दिस इज रिकॉर्डिंग इन कैमरा, जिसकी वजह से वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया. देखिए, मेरा पीओवी इस बात पे ये है कि मुझे लगता है कि अगर सौरभ ने कुछ भी दीक्षा के अगेंस्ट बातें बोली हैं, जैसे कि ये बॉडी ऑर्डर वाली, जो कि बहुत अननेसेसरी है, इस ये टॉपिक पे बात करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ये सब किसी की पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल हाइजीन की, और एक लड़की को इन चीज़ों से बहुत अफेक्ट होता है. ये बहुत हर्टफुल चीज़ है किसी के लिए कमेंट करना, और बहुत नीचे जाके, मतलब हारिका को अगर कोई कुछ कहता है
तो निहारिका को बुरा लगता है कि मेरे पास्ट के बारे में ला रहे हैं, मेरे ये सब ला रहे हैं, लेकिन किसी के बॉडी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना, और वो भी नेशनल टेलीविजन पे, ये बहुत गलत बात है। नॉट नेशनल टेलीविजन पे नहीं, सॉरी, उसने इंस्टाग्राम पे किया है, बट ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप क्यों किसी को ऐसे करके डिफेम करना चाहते हो, वो भी इस इंडस्ट्री में, जो कि इंडस्ट्री आपके लुक्स के अराउंड, आपकी पर्सनैलिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मुझे ये बहुत गलत लगा। दीक्षा इज ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा कुछ भी मुझे कमी नहीं लगी। और रही बात बॉडी ऑर्डर की, तो बॉडी ऑर्डर अगर उनको लगा तो उसमें वो एक डीओ डालने से, एक परफ्यूम डालने से इंसान चेंज नहीं हो जाता है। हम लोग जैसे पैदा हुए हैं, हम लोगों को भगवान ने जो नेचुरल हमारे वो दिया है, वो ही काफी होता है इन लोगों के लिए। ये सब तो अब हम केमिकल्स का यूज कर, और कितने लोग तो मना करते हैं कि आप मत यूज करिए डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये सब। तो ये बहुत ही क्लासलेस चीज़ है जो उसने बोली है दीक्षा के अगेंस्ट। मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। और बीइंग अ गाय, यू शुड अपोलोजाइज टू दीक्षा। देयर इज नथिंग बैड इन अपोलोजाइजिंग फॉर व्हाट यू हैव डन। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप बोल सकते हैं जाके कि ओके, आई एम सॉरी। कभी कभी क्या होता है कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं, हमारे दोस्त जो बातें कर, हम उसी में हंसते हंसते और हम हाँ में हाँ भर देते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं। बट ये एक शेमफुल चीज़ है जो निहारिका ने की है। आई थिंक आप ऐसा नहीं कर सकते, खुद लड़की होके दूसरे लड़की को आप ऐसे नीचे गिरा रहे हो, जो कि कोई बात भी नहीं है। बॉडी ऑर्डर क्या होता है? बॉडी ऑर्डर पसीने की दुर्गंध, हर किसी को पसीना आता है। इंडिया का वेदर कैसा है, तो आप 24 घंटे तो डीओ लगा के नहीं रह सकते ना। वहाँ पे वो लोग टास्क करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये सब किसी की पर्सनल बातें, आई डोंट थिंक सो ऐसे करना चाहिए। दूसरी चीज़, उस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ये तो पता चल गया कि ये लोग अभी भी फेक ही कर रहे हैं, निहारिका और सौरभ। इन लोगों के बीच में मुझे नहीं लगता कोई बॉन्ड है। अगर होगा भी तो इट्स जस्ट अ फ्लिंग, और जैसा भी है इनका कुछ भी सीरियस नहीं है, बिकॉज बोथ आर करियर ओरिएंटेड। और ये एक बस वो प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्हें कोई भी नहीं मिला तो वो पेयर बन गए। जबकि दोनों बहुत ही पॉजिटिवली एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रेंडिंग पे आ गए हैं। इस चीज़ से दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि सौरभ काफ़ी जेन्युइन बंदा लगा, जो उस पॉडकास्ट में उसने सारी चीज़ें बोली हैं। वो एक अनपॉलिश्ड वे में बातें करता है, जैसे कि वो बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देता है जो हमें नहीं करने चाहिए। रिगार्डिंग दैट निहारिका तिवारी ऑल्सो, वो जो एक वर्ड है एस से जो वो अटैच करके बात करता है, वो बहुत गलत लगता है, और ऐसा लगता है कि वो कंट्रोवर्सी करना चाहता है। बट मुझे लगता है वो थोड़ा उसके अंदर वो देसीपना है, थोड़ा रॉनेस है, और वही एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करती है, एक पर्सनालिटी को दूसरे पर्सनालिटी से डिफरेंशिएट करती है। आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन गाय। बट आकांक्षा को वो बोलता है मैंने बहन बोला है तो मैं निभाऊंगा, तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो भी रिलेशन है अगर आप किसी के साथ बना लेते हो तो वो आप मौके के हिसाब से या टाइम के हिसाब से या फॉलोअर्स कितने हैं उस हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि नयनदीप ने सारे क्वेश्चंस कवर किए, उसने एक अच्छा पॉडकास्ट बनाया और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की सौरभ बेदी से जो आंसर्स थे। और सौरभ बेदी ने जो भी आंसर्स दिए उससे उसकी पर्सनालिटी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आई। मुझे लगता था कि गेम में उसको बहुत कम दिखाया जा रहा है, बाहर के ही मैं उसके लाइव और ये सब बहुत देखती थी, तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत फालतू बोलता है, मुझे ऐसा लगता था। बट नहीं, आई फेल्ट लाइक जेन्युइनली ही इज़ अ गुड गाय। और ठीक है, वो सही है, वो अपनी जगह सही है। वो अपूर्वा के बारे में भी उसने कोई इतना हेटफुल बिहेवियर, हेटफुल कमेंट नहीं किया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्पेशली दी सेलिब्रिटीज़, नॉट सेलिब्रिटीज़, जो भी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स, मैं कहूँगी कि ये जब भी किसी पॉडकास्ट पे आते इनके पास एक एक्स का मुद्दा होता है और वो उस चीज़ को ट्विस्ट करके, बातों को ट्विस्ट करके इतना बड़ा बना के बताते हैं और बहुत ही सेंसेशनलाइज करते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ जो सौरभ की थी वो एक इट वॉज अ राइट डिसीजन टू डू अ पॉडकास्ट विद नयनदीप। थैंक यू गाइज। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अगर आप मेरे ओपिनियंस के साथ सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आप जो सपोर्ट करते हैं उसी से मैं और आगे आपके लिए अच्छे वीडियोस, अच्छे शोज़ के अपने ओपिनियंस मैं आपके सामने लेके आ पाऊँगी। प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।